चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हम क्लास 11 हिंदी मीडियम और हमारा जो सब्जेक्ट है वो जनरल इंग्लिश का देखते हैं हम। लेसन हमारा पहला ही चल रहा है जिसके हम आपको बी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ट्रू वर्शिप चल रहा है हमारा लेसन नंबर फर्स्ट। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा। व्हाट डज द पॉइंट मीन बाय डार्कनेस इन आवर हार्ट्स। पॉइंट के अनुसार डार्कनेस इन आवर हार्ट, हमारे हार्ट में, हमारे मन में जो डार्कनेस है, जो अंधकार है, हाउ कैन रिमूव, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? दिस डार्कनेस हेल्प अस इन द आईज ऑफ गॉड। और ये डार्कनेस किस प्रकार से भगवान के सामने जो है वो मदद करता है हमारी, है ना, ये अंधकार। देखते हैं हम, बाय डार्कनेस इन आवर हार्ट्स, है ना, जो डार्कनेस हमारे हृदय में है। द पॉइंट रेफर्स टू द सिंस, ठीक है, रेफर्स पॉइंट, है ना, जो कवि है उनके अनुसार जो सिंस मतलब बुराई, कमिटेड मतलब करना, बाय अस हमारे द्वारा जो बुराई की गई है उसी को डार्कनेस कहा गया है और ये हमारे हृदय में विद्यमान है। गेटिंग रीड का मतलब होता है छुटकारा। इससे छुटकारा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गेटिंग रीड ऑफ आवर सिंस विल मेक द रिचुअल ऑफ प्लेसिंग लाइटिंग कैंडल्स बिफोर द अल्टर एक्सेप्टेबल टू हिम। मतलब वो कह रहा है कि इससे छुटकारा पाना है, ठीक है, तो हमें क्या करें? ये छुटकारा जो पाना है, अगर इससे छुटकारा पा लेते हैं तो हम क्या है, हमारे द्वारा जो कैंडल जलाया गया है भगवान के सामने, तो भगवान को ये कैंडल जो दीपक है, ये हमारे द्वारा जितने भी कर्मकांड किए गए हैं उन सबसे अधिक उसको प्रिय होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने अंदर के डार्कनेस को अगर हम निकाल लेते हैं, अंधकार को निकाल लेते हैं, तो हमारे द्वारा जो जलाया गया दीपक है वो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होगा, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगेगा, है ना। अगर हमारे मन में बुराई है लेकिन फिर भी हम जो है वो भगवान के सामने दीपक जला रहे हैं, तो हमारे द्वारा दीपक जलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम हमारी बुराई को निकाल देते हैं और फिर दीपक जलाते हैं, फिर भगवान की उपासना करते हैं, तो भगवान को वो अधिक प्रिय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु आर डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का मतलब होता है दलित, जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग, उनकी बात कर रहे हैं, तो वो कौन है? व्हाट कैन वी डू टू लिफ्ट देम। लिफ्ट मतलब उनको ऊपर उठाना। भाई हम उनको कैसे ऊपर उठा सकते हैं, उसे हम कैसे ऊपर ला सकते हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं हम, है ना। तो डाउन ट्रोडन आर दोस पीपल, मतलब डाउन ट्रोडन वो लोग हैं वो आर ट्रीटेड सो बैडली। ट्रीटेड मतलब व्यवहार हो सकता है, उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार हुआ है। किसके द्वारा? रिच एंड पावरफुल पीपल, जो अमीर लोग हैं और जो शक्तिशाली लोग हैं, है ना, जो राजनेता है, उनके द्वारा बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है ऐसे लोगों को। तो वो दलित लोग होते हैं, वो छोटे लोग होते हैं। दे नो लॉन्गर हैव द एनर्जी, उनके पास में अधिक समय तक एनर्जी नहीं होती, शक्ति नहीं होती है टू फाइट बैक, कि वो फाइट बैक कर सके। वी कैन लेफ्ट देम, है ना, हम उन्हें ऊपर उठा सकते हैं। बाय गिविंग देम सपोर्ट, हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं। सपोर्ट भी हम बहुत सारे उनकी मदद कर सकते हैं, पैसे के द्वारा मदद कर सकते हैं, खाने के द्वारा मदद कर सकते हैं, दूसरे बहुत सारी चीजें होती हैं उसके द्वारा मदद कर सकते हैं। हम उन्हें लव दे सकते हैं, लव केयर, उनकी परवाह कर सकते हैं। गिविंग देम देयर ड्यू, और उन्हें हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हम उनके जो भी उनके अवसर है, ये अवसर उन्हें दे सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द नेसेसरी टू फॉरगिव अदर बिफोर आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस। देखिए सबसे पहले क्यों जरूरी है फॉरगिव, दूसरों को फॉरगिव अदर बिफोर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, मतलब हमारी बुराई को निकालना क्यों जरूरी है ना। हमारी जो बुराई है क्यों आवश्यक है कि हम अपने दूसरों को बुलाने से पहले हम
हम क्या कर रहे हैं, हम खुद की बुराई को दूर करेंगे। इट इज नेसेसरी बिकॉज गॉड विल फॉरगिव यू। देखिए, अगर हम दूसरों को माफ कर रहे हैं, लेकिन माफ करने से पहले हमें अपनी खुद की बुराई को दूर करना पड़ेगा। देखिए, जब तक के हम, इट इज नेसेसरी क्योंकि जरूरी है, गॉड विल फॉरगिव यू ओनली, है ना। भगवान भी आपको तभी माफ करेगा, है ना, माफ करा, फॉरगिव ओनली व्हेन यू विल फॉरगिव द फेलो, जब आप आपके जो जो आपके सहपाठी हैं, है ना, और जो सहपाठी लोग हैं, जब आप उनको माफ करेंगे, ये वो लोग हैं beings who have done bad deeds against you, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा हो, आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो। तो कवि ये कहता है कि सबसे पहले आपको उन लोगों को माफ करना पड़ेगा जिन्होंने आपके साथ में बुरा व्यवहार किया है, तभी भगवान भी आपको माफ करेगा। तो ये नेसेसरी है, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी। अगला क्वेश्चन है अपना, What should we do before asking God for forgiveness for our own sins? भाई, भगवान हमें जो है वो माफ करेगा, है ना, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर की बुराई को दूर करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आपको खुद ही जो है वो याद करना है, क्योंकि पहले जैसे ही इसका आंसर, पहले जितने भी अपने वेरी शॉर्ट के आंसर थे उसमें से ही ये आंसर है। तो ये रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन लिखना जरूर है इसको, लेकिन आंसर उसका वही है। ओके, थैंक यू।